फुल ऑन LOL। वे सब्जी काट रही है, सब्जी की माँ बहन कर रही है। का साहब आप भी ना? तुम भी ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये काम वाली भाई और मालिक के बीच के संबंध ना जिस्मानी होने चाहिए। अच्छा, मतलब जब आप काम में काम करते हो ना, तभी तो असली मजा आता है। काम में काम का मजा। समझ गए ना? वो सब तो ठीक है, पहले हमको खाना बनाना है। बनाओ खाना, पर ये सब्जियों क्यों ले रही हो? मतलब तुम्हें सब्जी नहीं काटनी आती क्या? बस एक ही काम तो हमको नहीं आता साहब, बाकी हम सब काम में जबर हैं। हाँ तो ठीक है ना, सब्जी हम काट देंगे, तुम कोई और काम जबरा लो, मतलब कर लो ना। बस एक ही काम तो हमको नहीं आता, बाकी हमारा सब काम जबर है। अभी इधर आओ और हमें अपना समझ के ये सच सच बताओ कि तुम कौन से काम में जबर हो। बता दें? हाँ बताओ। किसी को बताएंगे तो नहीं? अरे नहीं। बदन का मालिक। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैजिक फुल ऑन LOL। फुल ऑन LOL। तो जी इस छोटू का मोबाइल लेकर तो मजा ही आ गया। बहुत सारी फिल्में और अलग अलग टाइप के वीडियो हैं इसमें। हाय हाय। आंटी जी, I mean गोल्डी बेबी, नाउ इट इज ओके, टेल मी व्हाट यू वांट। मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। क्यों? ये नए फोन में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सो कॉल्ड नया फोन नहीं बल्कि चाइना मेड नकली पुराना फोन है। मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। खस मानू खानिया मार जानिया नलायका, तूने ही मेरे साथ फोन बदला था ना, अब तुझे फोन वापस चाहिए। आजा पुत्र, मैं तुझे समझाती हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। सुन, अगर तूने ज्यादा चूं चपड़ की तो तेरी दीदी को इसमें जितने सारे वीडियो हैं और ऐसी वैसी फिल्में हैं ना, सब दिखा देनी है मैंने। फिर तेरी दीदी ने इतनी बड़ी सुई तेरी टूई में सौ के मारनी है। अब चाहिए तुझे फोन है? मर जलाने लायक कहीं का। चल हट, ओए होए, हट जा। मेरा फोन। बिग मैजिक फुल ऑन LOL। फुल ऑन LOL। तुम भी मारो, सबने मारा। क्या हो गया? आप एक बुढ़ी आंटी की तरह क्यों चल रहे हो? What happened? कनेडर मुझे पुलिस ने बहुत धोया। पर लाइक क्यों? अरे मैं मोर्चा निकाल रहा था ना, तो उन्होंने भी मेरे साथ वही किया जो हर मोर्चा निकालने वाले के साथ करते हैं, धुलाई। धुलाई? I'm so sorry. मैं अभी आपके लिए शाही फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। I love you, miss you. अरे जिंदा तो छोड़ते हैं। हाँ पता है मुझे, वो हॉस्टल के सामने जो गली है ना, वो बहुत छोटी है ना, इसलिए शायद भागने के लिए भी जगह नहीं मिली होगी ना। तुझे कैसे पता? वो मेरी फ्रेंड है ना जो वहाँ हॉस्टल में रहती है, उसने मुझे बताया और सारा इंतजाम करके ही तो मैंने आपको वहाँ भेजा था। समझे पप्पूदा नेता। बिग मैजिक फुल ऑन LOL। हाय हाय हाय। हेलो भावेश भाई, अरे सुनो, बड़ा जबरू आइडिया आया मुझे। हमें आज के बाद किसी को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम प्यार से काटेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करके। अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब मैं जैसा कहता हूँ ना, बस वैसा करते जाओ। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो?
I mean, ये कौन सा समझदारी का काम है पप्पू जी? इसे इंग्लिश में पॉलिटिक्स और हिंदी में राजनीति कहते हैं। ये कब हुआ? I mean, like in no time इतने सारे फॉलोअर्स। अरे पगली, जब इतनी बड़ी पार्टी मुझे ब्रेक दे सकती है तो फिर इतने आदमी देना तो मूंगफली का काम है। यू नो, चाइल्ड्स प्ले। ओके, कट्टो, ये योग छोड़ और भोग पे ध्यान दे। मतलब मेरा पार्टी फंड। लाइक मैं क्यों दूं फंड? पॉलिटिक्स लाइक तुमने ज्वाइन किया ना, तो अपने फंड्स खुद अरेंज करो, ओके? अरे ओ विदेशी कबूतरी, अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो तुझे और तेरे भाई को अपनी पार्टी की मदद से पुलिस में विदेशी आतंकवादी करार कर दूंगा, समझी ना? उसके बाद जेल में खेलते रहना लाइक। लाइक मैं कहाँ से दूं पैसे? कहाँ से दूं? क्या अपने पापा से मांगियो पैसे? और सुन, हार्ड कैश मंगवाना, क्योंकि मुझे बचपन से हार्ड कैश और जबरदस्त ऐश का शौक है, समझी? आज और एक नेता बिजली घोटाले में पकड़ा गया। क्या हो रहा है ये देश में? क्या हालत बना दी है देश की? करूंगा मैं कुछ करूंगा अपने देश के लिए। हम जी पप्पू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आपको ही कुछ करना होगा। सबकी उम्मीदें बस आपसे ही जुड़ी हुई हैं। वैसे मैंने पापा जी से बात कर ली है, पार्टी फंड आपको बस 2-3 दिनों में ही मिल जाएगा। ओके पप्पू जी। वेरी गुड। हमारे देश को तुम्हारे जैसे देनदारों की सख्त जरूरत है। मैं कल पार्टी में बात करता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे पप्पू जी, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ। मेरी एक दोस्त है, वो यहाँ उत्तम नगर के गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, जहाँ कल महिलाओं के लिए धरना रखा गया है। तो अगर आप उस धरने में पार्टिसिपेट करें तो। बस मैं समझ गया। तो कल का मुद्दा है गर्ल्स कॉलेज के सामने धरना देना। थैंक यू पप्पू जी, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। रियली? तुम भी मारो, सबने मारा। क्या हो गया? आप एक बुढ़ी आंटी की तरह क्यों चल रहे हो? What happened? कनेडर मुझे पुलिस ने बहुत धोया। पर लाइक क्यों? अरे मैं मोर्चा निकाल रहा था ना, तो उन्होंने भी मेरे साथ वही किया जो हर मोर्चा निकालने वाले के साथ करते हैं, धुलाई। धुलाई? I'm so sorry. मैं अभी आपके लिए शाही फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। I love you, miss you. अरे जिंदा तो छोड़ते हैं। हाँ, पता है मुझे। वो हॉस्टल के सामने जो गली है ना, वो बहुत छोटी है ना, इसलिए शायद भागने के लिए भी जगह नहीं मिली होगी ना। तुझे कैसे पता? वो मेरी फ्रेंड है ना, जो वहाँ हॉस्टल में रहती है, उसने मुझे बताया। और सारा इंतजाम करके ही तो मैंने आपको वहाँ भेजा था, समझे पप्पू दा नेता। जय श्री कृष्ण जसविंत भाभी। जय श्री कृष्ण। पप्पू भाई जी, आइडिया। लेटे पड़े हैं। पप्पू भाई जय श्री कृष्ण। अरे भावेश भाई, एक बात बताओ, जब भी कुटाई होने लगती है तुम कहाँ गायब हो जाते हो? आकाशवाणी सुन लेते हो क्या? अरे नहीं पप्पू भाई, ऐसी बात नहीं है। सॉरी फॉर दैट। वो क्या हुआ, आज मेरे बच्चे के स्कूल में मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, इसलिए मोर्चे में नहीं आ सका। ओए खोतिया। पप्पू भाई ये क्या, ये कुत्ते की तरह किसने कूटा आपको? किसने? ये पूछो किसने धोया? ओके, किसने? पहली बार तो मुझे पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पेला। और दूसरी बार सबजन पार्टी वालों ने उनका फेक मेंबर बन के घूमने के लिए मुझे धोया। क्या बताऊं भावेश भाई, उस साली कट्टो ने मेरे मोर्चे वाली जगह पर पहले से मेरे पोस्टर बंटवा दिए थे। उस साली फिरंगन भिंडी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आइए, मैं आपके लिए शाही कद्दू की चाय बना के लाती हूँ। अरे पप्पू तूफानी जी कैसे हैं आप? अबे काहे का तूफान निकल गया, सिर्फ हवा रह गई। देखिए, अगर ये कुर्सी नहीं संभाली जा रही आपसे, मैं ट्राई करूं। 1 लाख रुपए देगा? 1 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, ये 150 रुपए है।
और ये जो सोने की चेन पहन के घूम रहा है वो ये वो पैसे भी आने दो। लाओ पोस्टर दो। पेन है? पेन दे। ये लो, ये पार्टी ऑफिस में ले आके दे देना, तो वो तुम्हें मेरा टिकट दे देंगे। ये मेरा इस्तीफा पत्र है। थैंक यू तूफानी जी। अच्छा जी। हमारा नेता कैसा हो? भीमा तूफानी जैसा हो। पप्पू भाई, अब ये बेचारे इस बूढ़े को भी पिटवाओगे तुम? भावेश भाई, जैसे उस पुलिस वाले ने मेरी कुटाई शुरू की ना, ये हरामखोर सबसे पहले भागा था, इसलिए मैंने इसे पार्टी ऑफिस भेजा है, जिससे अपने हिस्से का प्रसाद खा सके। 150 रुपए भी आए और चेन ने मेरी बेचैनी भी कम कर दी। हाय 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 हाय। मुझे तो पहले से ही यकीन था। मेरा मतलब, उस कमीने जीजे ने पता नहीं ऐसी कौन सी हरकत की है जो हमें ये नतीजा देखना पड़ रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ 3 लेवल सोल्यूशन है। पहला लेवल, पप्पू का इलाज यानी मेडिकेशन। दूसरा लेवल, जसमीत को पप्पू से दूर रखना। और तीसरा लेवल, इस बात को स्प्रेड होने से रोकना कि पप्पू को HIV है। अरे भावेश भाई, HIV मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट वेंचर। आपके पास कोई पार्टी है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? मैंने सुना है बड़ा मुनाफा होता है। पप्पू भाई, जहाँ मुनाफा भाई वहाँ भावेश भाई। पार्टी है ना, बोलो। हाँ तो जल्दी से बताओ ना। पप्पू भाई, पीपावाव में एक पाइप की फैक्ट्री है। फैक्ट्री का ओनर है ना, उसको 10 दिन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में वो हमको 40 लाख रुपया देगा। अरे यार, ये पासबुक नहीं है, नासबुक है। इसे देख देख के तो मेरा हार्ट फेल हुआ जा रहा है। कमीने जीजे, अगर तू छोटी का गोटी नहीं, I mean पति नहीं होता ना, तो तेरी HIV होने की खुशी में ना हिमालय पर्वत पे जाके भांगड़ा करता, भांगड़ा। जीजे, जीजे तू ना थोड़ी देर बैठ जा। ऐसी हालत में ना ज्यादा देर खड़े नहीं रहते। बैठ जा, बैठ जा। अबे मेरा क्या पाँव भारी है भड़बूजे, जो मुझे बैठने के लिए बोल रहा बार बार। मेरे सामने 2 बैंकर खड़े और मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई जिसे ढूंढा गली 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 गली, वो तो घर के पिछवाड़े नहाते हुए मिली। निकी डार्लिंग, आई मीन कट्टो जी, आई मीन निकिता जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास ना एक बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकती हो। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि तेरी लाइफ बच जाएगी इस प्लान से। लुक मिस्टर चप्पू, आई मीन मिस्टर पप्पू, हम सबको यहाँ पता है कि आप HIV की ही बात कर रहे हैं। इसे HIV के बारे में पता है? ये भावेश भाई भी ना मोहल्ले भर में आइडियाज बांटते फिरते हैं। ये तो अच्छी बात है निकी जी, अगर आपको HIV के बारे में पहले से पता है तो फिर तो मुझे आपको डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम पैसा दे देंगे, लेकिन मिस्टर पप्पू, अगर ये जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता ना, तो मैं आपकी मदद कभी नहीं करती। जिंदगी और मौत? इसका मतलब है भावेश भाई ने इसे उस ओनर के बारे में बता दिया है। खैर कोई बात नहीं, अगर किसी की भलाई में मुझे मलाई मिल जाती है तो मेरा क्या जाता है। तो दीजिए पैसे। गोटी डार्लिंग, अब छोटी के लिए हमें इसकी मदद करनी ही होगी। सुना भाई गोटी, चल मालकिन की बात मार और पैसे लेके आ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुझे इतना भयंकर रोग हो जाएगा। रोग? कैसा रोग? मम्मी जी, मेरे सर में रूसी भी है क्या? जिसकी किस्मत ही रूस गई उसे रूसी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। और तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरे बच्चे, हम ना सारे मिलके तेरा इलाज कराएंगे। कैसा इलाज माते? मैं तो एकदम ठीक हूँ। देख नलायका, अपनी माँ के साथ एक्टिंग शैक्टिंग मत कर। मुझे पता है तुझे HIV हुआ है। जब तू हरेश भाई से बात कर रहा था ना, तो जस्सी और निक्की ने सुन लिया था। पर तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे हमारा सब कुछ बिक जाए, हम सब मिलकर तेरा इलाज कराएंगे। अब समझा, तभी ये लोग मेरे HIV प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए फटाफट तैयार हो गए। इन्हें मेरा हैवी इन्वेस्टमेंट वेंचर
HIV पॉजिटिव बीमारी सुनाई दिया। वेरी गुड। अब इनकी गलतफहमी का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा और अपनी मॉडल्स के साथ मौज मस्ती करने के लिए इनसे पैसे ऐठूंगा। हेलो, क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अरे मुझे पता है कि आपने अमेरिका से दवाई मंगवाई है और वो बेस्ट दवाई है, लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं है। कहां से लाऊंगा मैं 5 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए में जितनी दवाई है उतनी में ही मुझे ठीक कर दे? नहीं, खरबूजे, आई मीन जीजे, सुन, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, तू जल्दी से जल्दी दवाई मंगवा ले। दवाई? कौन सी दवाई? मैं तो दवा की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था। लिसन पप्पू जी, हमें सब पता चल गया है, इसलिए ये लो, और अगर और चाहिए हो तो बता देना। हाँ। थैंक यू निक्की जी, मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा? HIV? मतलब वो भाई को HIV है? और चिंगमिनी म्याऊ म्याऊ, ज्यादा ना भोला मत बनो। जब तुम फोन पे बात कर रहे थे ना, तो हम दोनों छुप छुप के सुन रहे थे तुम लोगों की बातें। तुम लोग को गलत फहमी हो रही है। तुम दोनों समझते हो नहीं, ये वो वाला HIV नहीं है। अरे ये HIV मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट वेंटूरे। वेंटूरे? अबे वेंचर। हाँ वही। या, आई गॉट इट। उस पप्पू ने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे इमोशंस के साथ खेला। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ब्लडी पप्पू! पप्पू, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। आहा मेरी कट्टो, आखिरकार तूने मान ही लिया कि मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। हमने कब माना बे? अबे लूलू, दूसरों को बेवकूफ वही बना सकता है जो खुद स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। बस चुपचाप हमारे पैसे वापस करो। कौन से पैसे कट्टो? देख सुन, इन्वेस्टमेंट में पैसे वापस आते हैं, डोनेशन में पैसे वापस नहीं आते। मैं तो कहता हूँ तुम वो पैसे भूल जाओ और मैं भी बस एक बार उन पैसों से कमाया हुआ प्रॉफिट खा जाऊं, उसके बाद मैं उन पैसों को भुलाने की कोशिश करूंगा। 100 कमीने मरे होंगे, तब जाके लाइक तुम पैदा हुए होगे। ना 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 मेरी कट्टो, 100 कमीने मरे होंगे तब एक हलकट पैदा हुआ होगा, और जब 100 हलकट मरे होंगे तब ये नाचीज पैदा हुआ था। हाय हाय हाय